अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक यानी आज का हमारा लेसन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या है? हमारे पास स्टेटमेंट दी होती है, उसमें थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी होती है, या हमारे पास कोई पैटर्न दिया होता है, उसमें थोड़ी सी ब्लैंक छोड़ी होती है, यानी थोड़ी सी स्पेस छोड़ी होती है, और हमने उसको फिल करना होता है। हमने उसको राइट करके उसको किसी तरह से, जिस तरीके से वो फिल होती है वो करना होता है। लेकिन जो हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हमारी काउंटिंग की है, यानी 1, और ये जो डैश है ये 2 को शो करती है, यानी इसमें सारी काउंटिंग आती है 10 तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आज का हमारा टॉपिक है फिलिंग द ब्लैंक्स 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक इसका मतलब होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेज नंबर 46, यानी वो आज का हमारा 46 वाला टॉपिक है, जो कि हमारे बुक में पेज नंबर 79 मीन्स 79 पर है। आपने बुक के नीचे जो पेज, जिस पेज पर 7 और 9 इकट्ठे लिखा हुआ है वो ओपन कर लेना है, उसको हम 79 कहते हैं। ठीक है, तो हम अपनी बुक का पेज नंबर 79 जो है वो ओपन कर लेते हैं, यानी खोल लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 10। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, फ्रॉक फेस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको कंप्लीट करना है। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 के बाद क्या आता है वो लिखना है हमने, फिर 3 लिखा हुआ है उसके बाद क्या आता है। इस तरह से कुछ काउंटिंग लिखी हुई है, जो लिखी हुई है वो हमने राइट दोबारा से नहीं करनी, और जो नहीं लिखी हुई हमने वो वाली ही जस्ट लिख। तो अब हम अपनी राइटिंग करते हैं। ठीक है, हम लिखना शुरू करते हैं। 1 तो लिखा हुआ है तो 1 हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट ब्लैंक आ जाती है, नेक्स्ट में तो 2 आता है, तो 2 तो नहीं लिखा हुआ है तो 2 को हम लिख लेंगे। टू तो ऐसे होता है, हमने सीखा था। ये तो 3 है, 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 तो नहीं लिखा हुआ तो 4 को हम लिख लेंगे। 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद तो 5 आता है, 5 तो राइट हुआ है, तो 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 को हम खुद राइट कर लेते हैं। 6 के बाद क्या आता है 7, और 7 तो नहीं लिखा हुआ तो 7 को हम खुद से राइट कर लेते हैं। 7 के बाद 8 आता है, 8 तो राइट हुआ है, लिखा हुआ है, तो हम उसको राइट नहीं करेंगे। 8 के बाद आता है 9, तो 9 तो नहीं राइट लिखा हुआ तो वो आप इसको खुद राइट कर लें। और 9 के बाद 10 आता है, और वो तो राइट हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने तो आज का काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने काउंटिंग, मैं बोलूँगी काउंटिंग, और आपने जंप करना है 10 टाइम्स। आपने फ्रॉक जंप करना है, फ्रॉक जंप होता है इस तरह से, आपने जंपिंग करनी है। यहाँ आपको फ्रॉक जंप नहीं आती है तो आप सिंपल जंपिंग कर दे ले। 1, क्या आपने 1 टाइम किया जंप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो रहे, हमने तो 10 टाइम फ्रॉक जंप किया। अब हम अपने हैंड्स पे अब हम क्लैपिंग करेंगे, और आपने 10 टाइम क्लैपिंग करनी है। तो मैं आपकी काउंटिंग बोलती हूँ, जब मैं बोलूँगी 1 तो आपने क्लैपिंग करनी है, जब मैं बोलूँगी 2 तो आपने क्लैपिंग करनी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी काउंटिंग। 1 2 3 clap your hand, 4 clap your hand, 5 clap your hand, 6 clap your hands, 7 clap your hands, 8 clap your hands, 9 clap your hands, 10 clap your hands। हुरे, आज का हमारा टॉपिक होता है खत्म। तो हम अपनी वीडियो को करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।